हमारे जिले के प्रथम नागरिक परम आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीरपाल मेघवाल जी, हमारे जिले के प्रशासनिक मुखिया आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एडीएम साहब, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी। आज ये रेहड़ी पटरी व्यवसाय वालों का मेला है, उत्सव है और शासन की ये मंशा कि आपको विषम परिस्थितियों में, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का आरंभ किया गया था ताकि आप सूदखोरों के हाथों से बच सकें। आप बाजार में जो महंगा ऋण मिलता है, जिसके कुचक्र में फंसकर आपकी संपत्ति भी चली जाती है, उससे बचाने का एक प्रयास, उसके चंगुल से बचाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ कर 1 जून 2020 को किया था। अब ये योजना अपने तीसरे वर्ष में है, आज इसकी तृतीय वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। इसलिए ये आयोजन आज ये कामगारों के लिए है, मजदूरों के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरा व्यवसायियों के लिए। हमारे इस पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम ऋण 10,000 रुपये का दिया जाता है और जो समय से 1 साल का समय जो अपना लोन चुका देता है, वो द्वितीय ऋण के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है और द्वितीय ऋण 20,000 रुपये का ले सकता है। और यदि आप अपने ऋण का भुगतान ऑनलाइन करते हैं तो उसमें 50 से 100 रुपये का कैशबैक आपको प्रत्येक मंथ में मिलता है। तो ये सुविधा भी आपके पास उपलब्ध है। और मुजफ्फरनगर जनपद में 11,057 लाभार्थियों को प्रथम ऋण दिया गया है और 3406 लाभार्थियों ने अभी तक द्वितीय ऋण प्राप्त किया है। और हमारा जनपद, आपको जानकर हर्ष होगा कि पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान में, तृतीय ऋण में हमने 62 लाभार्थियों को 50,000 का ऋण अभी तक देकर लाभान्वित किया है। साथ ही साथ जो लोग स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं, भारत सरकार की ओर से स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत आज अन्य योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा है। और इनके इस पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत आपके परिवार की सोशल प्रोफाइलिंग कर आपको आज अन्य योजनाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर BOCW, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सरकार की अन्य योजनाओं के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। और आज के इस उत्सव में हमारा ये प्रयास भी रहा है कि जिस जिस विभाग की ये योजना है, उन सब विभागों के स्टॉल यहाँ लगे हैं। हमने एक हेल्प डेस्क भी आप लोगों के लिए लगाया है। यदि किसी का स्वनिधि ऋण से लेकर कोई समस्या है तो आज एक ही छत के नीचे तमाम विभाग हैं, बैंकर्स हैं, हमारे एलडीएम साहब हैं जो आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। आप अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास आ सकते हैं। और आप आज इस आयोजन के लिए आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। हमने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरल शब्दों में अपना संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं एक बात अंत में ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति के पास सृजन की शक्ति या तो खुद है, और प्रकृति ने सृजन की वो शक्ति यदि अपने अलावा किसी को दी है तो वो इस देश के, इस दुनिया के कामगारों को दी है, इस देश के मजदूरों को दी है। और जो हमारे रेहड़ा पटरी व्यवसाय हैं, वो प्रकृति की उसी शक्ति से आच्छादित है जिसमें सृजन की शक्ति आपके पास है। आप इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। और निश्चित रूप से यदि आप इन योजनाओं का लाभ लेंगे तो आपका ये छोटा कारोबार छोटे कारोबार से बड़े कारोबार बनेगा और बड़े कारोबार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। इन्हीं आशाओं के साथ आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज के पीएम सूचना विभाग। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के माननीय जिलाध्यक्ष जी, पूर्व विधायक माननीय कंसल जी, एडीएम साहब, पीओ साहब एंड सारे हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार बंधु और पीएम स्वनिधि महोत्सव में उपस्थित हमारे जिले के सारे समाज नागरिक हैं। जैसे आप जानते हैं कि पीएम स्वनिधि कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, एलडीएम साहब भी आपका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत वो पीएम स्वनिधि के नाम से योजना जानते हैं। इस
इसका शुभारंभ 1 जून 2020 को आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक सम्मानपूर्वक अपना डेली जो छोटा बिजनेस हम कह सकते हैं उसको सम्मानपूर्वक किया जाए। इसके लिए उनको एक सीड मनी के रूप में इनिशियल स्टेज में 10,000 रुपये का, उसके बाद अलग अलग स्टेज में वो प्रथम महीना अगर पूरा कर देते हैं उसके बाद 20,000, उसके बाद 50,000 का एक अलग अलग स्टेजेस में दिए जाने का प्रावधान है, ताकि आप लोग उस जो आपको ऋण दिया जा रहा है इसका अगर 10,000 लिया उसके बाद आपने उसको उपयोग करा कि फिर आपने वो जो भी उसको वापस किया जाता है उसके बाद फिर 20,000 मिलेगा, उसके बाद 50,000 मिलेगा। ये सब एक योजना की आप सबको एक अच्छी माहौल में बिजनेस करें और आपको एक सम्मानपूर्वक आपकी जिंदगी जिए और आपको आमदनी बढ़े, यही उद्देश्य था। जितना महत्व बड़े बड़े दुकान का है उतना महत्व आपका भी है। जो वेंडिंग है, वेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अभी वेंडिंग जोन बना है। पूर्व में वेंडिंग जोन में कुछ लोग शिफ्ट किया गया था, अभी इसका फिर बीच में कुछ जल्दीकरण आने के कारण वो फिर हट गया था। मैं एडीएम साहब को और जो भी इनका नंबरिंग हुआ है इसको ना फिर से इसको वेंडिंग जोन में लाने के लिए किया जाए ताकि उनको भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिले। और जो वेंडिंग जोन जो किया अभी जो बना है, जो पीडब्ल्यूडी रोड पे, पीडब्ल्यूडी गेस्ट रोड पे कंपनी बाग गार्डन के सामने है, आपको ये भी बता दूँ उसमें उसकी छाव का भी प्रस्ताव बन गया है, सैंक्शन भी हो गया है, ताकि उस वेंडिंग जोन में जो भी वेंडिंग करेगा या बेचेगा उनको छाव का भी व्यवस्था है। एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको ऊपर आपकी छाव बनेगा, ताकि आपको एक सिटी के लिए भी अच्छा लुक आएगा, अच्छा दिखेगा और आपको भी छाव मिलेगा जो भी वेंडिंग करेगा। इसके लिए पूर्व निर्धारित जो नंबरिंग की गई है उन सबको शिफ्ट कराइए ताकि ना उनको भी सम्मानपूर्वक उनको अपना बिजनेस करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे रोड्स का डीकंजेशन है, रोड्स का डीकंजेशन भी होगा। ये बीच में प्रोजेक्ट रुक गया था, अभी इसको हम फिर से इसको लेके आना। आज रोड द्वारा आयोजित स्वनिधि योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, एडीएम महोदय और जिनके सूचना से ये कार्यक्रम हो रहा है, जैसे सतीश भूकम जी, राजेश बोर्ड की जिला कार्यक्रम अधिकारी और मेरे साथी पूर्व विधायक जो मुजफ्फरनगर से पहले रहे, ऐसे श्रीमान अशोक बंसल जी, दशरथ चौधरी जी, संचालन करता सामने बैठे हुए सभी लाभार्थी या जिन्होंने अपना कार्य शुरू किया, ऐसे उद्यमी भाई बहनों और पत्रकार बंधु, सहायता बंधु और पीछे बैठे हुए सभी अधिकारियों। अभी जिलाधिकारी महोदय ने आपके सामने अपने विचार के बात बताई कि कैसे कैसे अपना कार्यक्रम शुरू करें। मेरे दाईं ओर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, उस प्रदर्शनी में जो पूरा के माध्यम से जिनको लोन दिया गया उस लोन का वहाँ प्रदर्शन उन्होंने अपना सामान जो बनाया उस सामान को बेचने के लिए प्रदर्शनी ऐसे वहाँ पर लगाई हुई। मैं निवेदन करूँगा डीएम महोदय से एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी काम करने में जिनका मन हो या जो जनता की समस्याओं को समझ सकते हो, ऐसे अधिकारी के बारे में जरूर कह देना चाहिए। अभी अपने युवा जिला अधिकारी इस जनपद में आए हैं, मुझे लगता है कि 2 महीनों में देखने से लगा कि वास्तव में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या जो जनता की समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी भी तरह की आपको अपने विभाग से संबंधित या अपने लोन से संबंधित या जो आप कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित किसी तरह की भी आपको परेशानी हो तो अपने युवा जिलाधिकारी हैं उनके पास आप कोई किसी भी समय जा सकते हैं। एडीएम महोदय हैं,
वो भी समय समय पर आप लोगों की समस्याओं से अवगत रहते हैं और समस्या का निवारण करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ऐसे अधिकारी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जो जनता की समस्या के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। उस नारे के अंतर्गत आपने देखा होगा इस हमारे जिला पंचायत के सभागार में जितने भी यहाँ पर भाई बहन आए हैं, सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर हैं और लोन देने में भी टूडा की तरफ से भी या अन्य किसी विभाग की तरफ से भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता गया। सरकार की तरफ से कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं रहा। आप लोगों ने अपना सबसे जो जरूरी बात आई, आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपसे गारंटर मांगा जाएगा, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपये से अपना कोई कार्य शुरू किया और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा बिरला अन्य उद्योगपति के बारे में कहा जाता है कि छोटे से 1 लाख से अपना कार्य शुरू किया था और आज कई हजार करोड़ की जिनकी अभी योजनाएं चल रही हैं और जो बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं वो भी यहीं से निकल कर बने। जैसे आप लोगों ने 10,000 से कोई अपना कारोबार शुरू किया, उस कारोबार में अगर आपकी नीयत सही है, किसी भी तरह का आप लोन देख लें, किसी किसान को देख लें या किसी भी व्यापारी को देख लें, अगर आपने लोन लिया तो लोन लेने से पहले आपकी नीयत होनी चाहिए कि मुझे समय से चुकता करना। अगर आपने अपना लोन समय से चुकता किस्तों के माध्यम से कर दिया तो वो बैंक भी और विभाग भी वो आपको उसका रिबेट भी देगा, उसमें आपकी छूट भी देगा और बैंक में एक आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आप जब दोबारा ले जाएंगे तो किसी भी तरह के गारंटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बैंक में आपका नाम 2 तरह से लिखा जाता है, एक तो अच्छा व्यापारी के नाम से और एक बाहर लिस्ट लगी होगी कि जो बकायादार होते हैं जिनके पीछे तहसील वाले भी फिरते हैं और पुलिस भी फिरती है, तो एक ऐसी भी लिस्ट लगी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो आप अपना रोजगार 10,000 से आपने शुरू किया, आपने जमा किया, आपको भी 20,000 दिए होंगे, 50,000 या उससे ऊपर भी आप लोगों को दिए गए होंगे। आगे भी आप अपना कोई भी रोजगार करना चाहें, जो छोटे छोटे रोजगारों की तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वेंडर के लिए कहाँ कभी किसी ने ध्यान दिया था? किसी ने ध्यान दिया? जो रेडी है, खोमचे वाले हैं, चाट वाले हैं, जो सड़क पर बैठते हैं, ठेला लगाते हैं, या जो मोची हैं, इन लोगों के लिए भी लोन की व्यवस्था हुई। इसी सरकार ने क्या इससे पहले आज तक किसी भी सरकार ने लोन की व्यवस्था नहीं की। तो आप लोग बेइज्जत, इस सरकार में सब लोग सुरक्षित है, सभी धर्मों का इस सरकार में आदर सम्मान है और सभी धर्मों के लोगों को बिना भेदभाव के हर तरह की जो योजनाएं केंद्र सरकार से आती या प्रदेश सरकार से आती, उसका लाभ प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऐसी सरकार की मंशा है। हम लोगों का भी तय तो ये रहता है या हमारे अधिकारियों का भी कि किसी भी तरह की परेशानी हमारी जनता के सामने ना हो। और इस जनपद की जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोग ये शहरी योजना है, ग्रामीणों की भी कुछ योजना है जो मैं ध्यान से आपको बताऊंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम जैसे मोची हैं या जो चाट लगाने वाले हैं, ठेली लगाने वाले हैं, उनके लिए क्या हम योजनाएं और क्या हम उनको कर सकते हैं। जैसे अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो स्वयं सहायता समूह की कुछ बहनें वहाँ पर हैं, उन लोगों ने अपना सामान बनाया, घर पर बनाया, लेकिन उसको बिक्री के लिए कोई उनके पास कोई साधन नहीं, बिक्री के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा भी कि जिन लोगों को आपने लोन दिया और उन लोन लेकर उन लोगों ने मेहनत करके अपना सामान तो बना लिया, लेकिन वो सामान दुकान पर ही रखा रहा है या हमने अपनी प्राइवेट दुकान करी, उस दुकान पर बिक्री होगी, बाकी सामान रखा रहा। आगे आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था करें कि उस सामान को बाहर भेजने की भी व्यवस्था हो। जैसे हमारे जनपद में एक उत्पाद है जो हमारे जनपद को जिसका टैग दिया गया, जिसका मुजफ्फरनगर में गुड़ का उत्पाद होगा, उस गुड़ के उत्पाद के लिए हमारे जनपद में कई जगह ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, कोल्हू लगे हुए हैं कि जो अपने यहाँ गुड़ बनाते हैं और गुड़ को बाहर भी भेजते हैं। यानी विदेशों में गुड़ जाता है, हमारा देश के अन्य हिस्सों में तो जाता ही, विदेशों में भी हमारे यहाँ का गुड़ जाता। तो इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं इस निवेदन के साथ में अपनी बात समाप्त करूँगा। जैसे कि अभी बताया, बैंकर्स के लिए अलग नुमाइश ग्राउंड की तरफ लोगों को बैठने की व्यवस्था दी गई, छाया की व्यवस्था दी गई ताकि बारिश से बचे, धूप से बचे। ये सब तरह की व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से निर्देश है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से, कि अपने नागरिकों के लिए, अपने छोटे छोटे उद्यमी, एक बहुत बड़ा उद्योगपति होता है और एक उद्योगपति आज बैठे हैं मेरे सामने यहाँ, तो आप भी छोटे उद्योगपति के बीच में हैं, आप भी पूरी ईमानदारी से अपना उद्योग शुरू करें और बैंक वाले आपके बाहर लाइन लगाए बैठे हैं।
बैंक वाले कभी लोन को मना नहीं करते। बैंक वाले उनको लोन को मना करते हैं जिनकी नीयत सही नहीं होती या जो समय से अपनी अदायगी नहीं करता। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भरपूर लाभ, जितने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, अधिकारी समय समय पर कैंप लगाकर आपको बताते रहते हैं, गाँव में जाकर बताते रहते हैं। अभी किसान सम्मान निधि की बात आई थी, हमारे सभी अधिकारी डीएम होता है, सीडीओ, एडीएम, सब लोग गांव में जा जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जिन लोगों की किसान सम्मान निधि नहीं आई थी, उनके कागज कुछ अधूरे थे, तो उन कागजों को वहां पर जाकर तोड़ा गया ताकि जो उसके हकदार हैं उन लोगों को वो किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। यानी जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। ऐसी हमारी दोनों सरकारों की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप हमारे जो जिले के अधिकारी लोग हैं, उसी मंशा के अनुरूप वो लोग अपना काम करते हैं। हमारे अधिकारी आज हमारे बीच में आए, आप लोगों के सामने आपकी समस्या सुनने के लिए, आपका उत्साहवर्धन करने के लिए कि आप लोग अपना काम आगे बढ़ाएं, ईमानदारी से बढ़ाएं। इस ईमानदारी से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना बैंक में अपना रिकॉर्ड आप अच्छा रखें ताकि आप सुन मिलें और बैंक के अधिकारी के भला आदमी को ले आओ, अगर वो कहेंगे तो हम आपको लोन दे देंगे। ऐसा अपना एक स्थान आपकी समाज में बनाए और सरकारी दफ्तरों में बनाए और बैंक में भी अपना एक नाम आप अच्छे लोगों की श्रेणी में रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। इसमें मैं थोड़ा फाइनल ये कहना चाहूँगा, जितने भी आज आप उपस्थित थे, जितने भी आप लोग